सभी को नमस्कार, नमन प्रणाम। जामानी ज्ञान परीक्षा की 12वीं क्लास ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लगातार हमारी क्लासें चल रही है। कल हमारी जो है, जैसे टाइम टेबल मैंने रिवाइज ग्रुप में डाला है, कल अपनी लास्ट क्लास है। आज हमारे जो पूर्व निर्धारित वक्ता थे उनकी तबीयत खराब होने के कारण आज हमारे जो नए वक्ता हैं वो श्री विनोद जमदास जी हैं। आप जामानी साहित्य अकादमी के महासचिव हैं और विनोद जमदास जी ने काफ़ी किताबें भी लिखी है जो आप सी ग्रुप में जो है उनको आप पढ़ते हो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंडोलो, जाम्बोजीरो, भक्तारी, भक्तमाल और बिश्नोई गोत्र, ये टॉपिक है। ये अपना जो बुक में भी आपकी जो ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुक निर्धारित है उसमें भी ये सब दिया हुआ है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए विनोद जमदास जी से निवेदन करता हूं कि आप आवासीय मंच पर आए और आज का जो है लेक्चर स्टार्ट करें। श्री विनोद जमदास जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लाल सिंह जी। नमस्कार जी। सर, आभासीय मंच पर जुड़े हुए सभी परीक्षार्थी प्यारे बच्चे, जो जामवाणी साहित्य अकादमी बीकानेर द्वारा आयोजित जामवाणी साहित्य ज्ञान परीक्षा 2024 की परीक्षा देने जा रहे हैं। आज जो पूर्व में निर्धारित वक्ता थे वो हमारे बहुत ही विद्वान डॉक्टर भंवरलाल जी उमरलाल थे, परंतु उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और वे अस्पताल में एडमिट है। तो डॉक्टर लालचंद जी ने मुझे आदेश दिया कि मैं आज का ये लेक्चर लूं। हालांकि मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ और शायद आपकी जिज्ञासाओं के समाधान में भी असमर्थ रहूं और अच्छी तरीके से लेक्चर भी न दे पाऊं, इसके लिए मैं आपसे पूर्व में ही क्षमा मांग लेता हूं। परंतु आज का जो लेक्चर है वो बड़ा ही सरस है। इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, 3 टॉपिक पर हम बात करेंगे। एक है हिंडोलनो। हिंडोलनो कहते हैं इंडे को, जो खासकर श्रावण मास में माताएं बहनें खास करके किसी वृक्ष की डाली पर इंडो डाल करके या अन्य समय भी जैसे उनको सुविधा है वो इंडो हिंडते हैं। और हिंडोलनो का जो जामवाणी साहित्य में वर्णन है वह कवि हीरानंद जी की एक रचना है। उसमें उसको जाम्बो जी का हिंडोलना कहा है। इसका मतलब है कि जाम्बो जी को जो बहुत प्यारे भगत थे वो हिंडोलनों में बैठ करके बैकुंठवास जाते हैं और वहां पर उनका स्वागत होता है। कई बार हम सुनते आए हैं कि जो परम बड़भागी जीव है उनको ले जाने के लिए यमदूत नहीं आते, विष्णु दूत आते हैं और वो विमान पर बिठा करके उस भगत परम बड़भागी को बैकुंठ ले जाते। उसी विमान को ही डोलना कहा गया है। जैसे हमारे समाज में कोई बूढ़ा बुजुर्ग गुजर जाता है और उसकी मौकान जाते हैं, तो अगर वो अधिक आयु का है तो रिश्तेदार, उनके भाई बंधु जो दूसरे स्थान से आते हैं वो हिंडोलन गाते। वो स्त्रियां जो आती है वो हिंडोलन गाती है। उसमें
यह कहा जाता है कि यह जीव हिंडोलनों में बैठ करके वैकुंठ धाम गया है। जाम्बू जी को भक्ति और भगत बहुत ही प्यारे। गुणिया हमारा सुगुणा चेला, मैं सुगुणा का दास। जाम्बू जी महाराज, जैसा कि आप सबको ही पता है कि भगवान विष्णु के अवतार थे, और विष्णु इस सृष्टि का संचालन भी करते हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति, इस सृष्टि का सृजन, वो इस सृष्टि के पल पल जो अणु अणु में भी सृष्टि के समाया हुआ है, उसको विष्णु कहते हैं। विष्णु के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, पूरी सृष्टि उनके अधीन है। इसी शब्द में जाम्बू जी यह भी कहते हैं, चार चौक नवदीप थरहरा जो आपको प्रकाश। अगर मैं अपने को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर दूं तो चार चौक नवदीप, ये पृथ्वी के 9 दीप है, और चारों दिशाएं, 10 दिशाएं, जो ये सब कुछ थर 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 थराने लगते हैं। अगर मैं अपने को पूर्ण प्रकाशित करूं तो समरातल धुरे पर जाम्बू जी महाराज एक अपनी शक्ति के अंश मात्र को धारण करके उसको प्रकाशित करके बैठे। अगर वे पूर्ण शक्ति के साथ अपने को प्रकाशित कर दें तो इस सृष्टि में, कलयुग में, उस शक्ति को संभालने वाला कोई जीव नहीं है। जिस प्रकार द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, तो अर्जुन ने कहा अपना विराट स्वरूप दिखाओ। तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया, तो अर्जुन से वो देखा नहीं गया। इतना महान प्रकाश, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हो, इतना महान प्रकाश उस समय सृष्टि में फैल गया था। इसी प्रकार जाम्बू जी के प्यारे भक्तों, इसमें एक भजन भी आता है, उससे हम शुरुआत करते हैं। हालांकि ये जामवाणी साहित्य में भजन नहीं है, परंतु भजन बहुत प्रसिद्ध है, जो भक्ति की और भगत की महिमा करते हुए कवि ने लिखा है। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरी मुकुटमणि। मुझको भजे भजू मैं उनको हूँ दासों का दास। सेवा करे करूं मैं सेवा हो सच्चा विश्वास। ऐसे मन में यही ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। ऐंठो खाऊं गले लगाऊं नहीं जाती रो ध्यान। आचार विचार कछु में देखूं देखूं प्रेम संपूर्ण। साधु तो मेरे सिर का धनी, भगत मेरे मुकुटमणि। पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम। आंकूं बेल गणूं बनूं गड़ियारो, बिन तिनखारो रथवान। भगत हित नारी बनी, भगत मेरे मुकुटमणि। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। साधु कारण जाचक बन जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं। और तुकाई कहूं घनी, मैं उसको बेचे तो मैं बिक जाऊं। गरुड़ छोड़ पैदल त्याग के नंगे पैर ध्याऊं। जहां जहां भीड़ पड़े भगतन में, कहां कहां दौड़ो आऊं। खबर नहीं करूं अपनी, भगत मेरे मुकुटमणि। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। नकल से असल बनी, भगत मेरे मुकुटमणि। जो कुछ बनी बनी है तामे, करता मुझे ठहरावे। नरसी लोरो सतगुरु स्वामी, नहीं ओरा न शीस निवावे। पति वर्तारो एक धनी, भगत मेरे मुकुटमणि। भगत मेरे मुकुटमणि। गुरु जाम्बू जी महाराज के जामानी साहित्य में हिंडोलनो नाम की जो रचना है वो कवि हीरानंद जी की है। इसमें 12 छंद है, और राग इसकी मल्हार राग में गाई जाती है। जैसा कि आपको सबको पता है कि सारी साखियां विभिन्न रागों में, और रागों को गाने का समय भी है।
जैसे कोई संध्या के समय गाई जाती है, कोई थोड़ी एक दो घंटे रात पड़ जाए तब गाई जाती है, कोई अर्ध रात को गाई जाती है, कोई आधी रात के बाद गाई जाती है, और कोई प्रभात में सुबह प्रभाती में गाई जाती है, प्रभाती राग उसको कहते हैं। इसी प्रकार यह है साकी दोनों बारह चंद की अब मल्लार राग में गाई जाती है। यह जाम्बानी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है और विष्णुई पंथ में बहुत प्रसिद्ध है। इसमें गुरु जाम्बो जी के समकालीन एवं बाद के कुछ व्यक्तियों के नामों का वर्णन है। हिंडोलनों का अर्थ है झूला, हिंडो। इसी आधार पर कवि ने जाम्बानी झूले पर झूलने वाले 86 स्त्री पुरुषों का इसमें वर्णन किया है। कवि की मूल रचना को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले हम मूल रचना का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद में इसमें जिस जिस भगत का नाम आया है उसका हम नाम उल्लेख करेंगे। कामण चली हिंडोलण गावे आड़ जंजाड़, जंब अचंबो ने गावही जो बंचे जमकाड़। सर से हिंडोलणो समरा तल झूले साध, दो शील संयम थम रोपे नाव बेड़ी आधार। जा डांडी सरस सुंदर वेद की झणकार, सत्य धीरज बने मरवा जड़त प्रेम सुवार। सूरत पटड़ी बैठ के थे झूलो जम्ब दवार। हंसा लोट सू कहे सुर्ग तना आकार, सुर नर गण गंधर्व देवता मारे उबा पोल दवार। दूधो देसो तो गयो मन में गणो अधीर, कोहर ऊपर निरखियो जुग तारण जम्बपी। थली ओट दूधो मिलियो टूटो सारे काज, जब लग खांडो राक्षसी तब लग निश्चल राज। हंसा लोवट भागपुरा जिन लिया उर लाय, नौरंगी के भात लाए संग सहेल्या आय। सिरिया भीमा रूपा वरिया पूरो प्रीत विचार, कंवर आगे घरे लाक्षण आए मंगलवार। भूवा तांतु चली भूलन नायकी लिवी बुलाय, अजाब दे सिवर दे कहाँ झाली पोती आय। लोचा मोरा और मांगो फूल वचन विचार, कूदो अतली हेत सीती झूले झूले जम्ब दवार, झूले जम्ब दवार। राव दूधो टोहा टुकरा केलन वर्षंग लेख, लोहा पांगड़ धिया परचा सोवण नगरी देख। रावण गोयन लक्ष्मण पांडु मोती एक भाय, रणधीर अली सेसा साला सहजे देख जुलाय। खिया माथा पूरब डूमा राणा प्रीत विचार, काजा बूढ़ा लूणा सायर आए फूल पवार। धन्ना बच्चू सुगुनी भौरा चेला कुलचंद प्यार। प्रहलादा की प्रतंग्या काजे विष्णु को अवतार। महाराज दाचंद और घाट मनुआ थापन हरे, खेता दारू जोखा बेरा प्रीति हृदय धरे। मंगोल रेड़ा आसम कासम संता सदा सहाय, तापस उदोदास आए पांच को समझाए। रावण जेतसी सांगा राणा लूका माल दे राव, मैं मंद खां रु मूला सधारी आए परसे पाए। सा सिकंदर सा स्वायंत शेख सबू जान, काना तेजा अलू चारण बल बल करत बखान। हुक्म उदे दीन बोलो वील कियो उपदेश, सूजा सूरन आलम के सा ज्ञान का प्रवेश। चंदन राय चंद बसा पचायन शब्द का आचार, हीरानंद की अर्ज इतनी संगति पारी उतार। हीरानंद जी महाराज जी जाम्बो जी महाराज से यह अर्ज करते हैं कि मुझे भी इनकी संगति में, इन संतों की संगति में, इन भक्तों की संगति में मेरा भी नाम लिख लो और मुझे भी पार उतार दो। कहते हैं कि भगत तो भगवान की पूजा करते हैं, भगत तो भगवान का ध्यान करते हैं, भगत तो भगवान को प्रेम करते हैं, परंतु भगवान भगत की पूजा करता है, भगत का ध्यान करता है।
और भगत से प्रेम करता है। कहते हैं भगवान की तो बात कई बार टल जाती है, परंतु भगत की बात नहीं टलती। इस प्रकार जो भगतों का स्मरण करता है, भगत माल पड़ता है, उसको भगवान बहुत ही अपना मान लेते हैं और उसे अपना प्रेम प्रदान करते हैं। कवि हीरानंद जी ने उपयुक्त रचना में जिन 86 भक्तों का नाम उल्लेख किया है, वो इस प्रकार है। जैसा कि ऊपर की रचना में यह आ भी गया है, परंतु हम एक एक का अलग अलग से नाम लें तो यह था। पहला नाम आता है दूदो जी का। दूदो मेड़ता के राजा थे, राव थे, और जोधपुर से आकर के उन्होंने मेड़ता बसाया था। दूदो का इतिहास में इसलिए भी नाम प्रसिद्ध है कि भक्तिमती मीराबाई दूदो की पोती थी। दूदो जी जाम्बू जी महाराज के शरणागत थे और जाम्बू जी को बहुत मानते थे। जाम्बू जी के बाद में भी मेड़तिया के जो राठौड़ थे, वो सभी जाम्बू जी को मानते थे और अपनी पगड़ी में एक हाथ का इतना भगवा कपड़ा अपनी पगड़ी में रखते थे, जाम्बू जी के प्रतीक के रूप में, कि यह राज हमें जाम्बू जी ने दिया है, उनकी कृपा से ही हमारा राज चलता है। मेड़तिया राठौड़ जो दूधा जी के वंशज थे। दूसरा नाम आता है नौरंगी का, जिसको हाथ भरने के लिए जाम्बू जी रोटू गांव में गए थे। नौरंगी का नाम उमाबाई था। उमाबाई जब जाम्बू जी के शरणागत हुई और विष्णुई धर्म को अपना लिया, तब उमाबाई के भाइयों ने, जो अभी तक विष्णुई नहीं बने थे, उन्होंने उमाबाई का परित्याग कर दिया और कहा कि तुम्हारे साथ हमारा आना जाना आज से खत्म। तब उमाबाई के बच्चों का बच्चों की शादी रखी गई और उसमें अगर भात लेकर के भाई ना आए तो बहन को बहुत ही बुरा लगता है। समाज में उसकी जो वहां पर किसी प्रकार की इज्जत नहीं रहती। इस प्रकार उमाबाई बड़ी दुखी मन से सम्राट पर आती है और जाम्बू जी महाराज से कहती है कि मैंने आपके पंथ को अपनाया है, परंतु मेरे भाइयों ने मेरा परित्याग कर दिया है, आपने मुझे अपनाया है, अब भाई की भूमिका आप निभाओ। मैंने अपने बच्चों की शादी रखी है, आप पधार करके वहां पर भाई की भूमिका में भात भरने का काम करें। तब जाम्बू जी महाराज समरातल दौरे से अपनी पूरी संगत को लेकर के, जो भी उनकी साथियां उनके साथ में थी, रोडू जाते हैं और नौरंगी को भात भरते हैं। यह कथा बहुत लंबी है और पूर्व में वक्ताओं ने इसके बारे में थोड़ा स्मरण भी कर लिया है। तीसरा नंबर सिरिया है, चौथा चीमा है, पांचवा रूपा है। रूपा हिमटसर गांव की मांझू गोत्र की थी। इनकी भी जामवाणी साहित्य में कथा आती है, बड़ी सरस कथा है। एक बच्ची थी ये। छठा नाम गरिया है, सातवां कंवर है, आठवां लाछा है, नौवां नाम मंगल है, दसवां तांतु है, 11 नायकी है, 12 अजाबदे है, 13 सविरदे है, 14 झाली है, 15 लोचा है, 16 गोरा है, 17 मंगो है, 18 पूल है, 19वां नाम ऊदो है, ऊदो और अतली, 20वां नाम अतली है, 21वां दूधो टोहा है, 22वां नाम ठुकरा है, 23वां केलन है, 24वां वरसिंह है, 25वां लोहा प्रांगण है, जो बाद में जाम्बू जी के शरणागत होकर के बहुत बड़ा ये नाथों का महंत था। और जाम्बू जी के शरणागत होकर के इसका नाम रूपा रखा, सिमर गोत्र रखा और इसको सेवा में लगाया। 26वां नाम भिया है, 27वां रावण, 28वां गोयंद। रावण और गोयंद दो बहुत बड़े चोर थे
जो जाम्बोजी के शरणागत होकर के चोरी का परित्याग करके विष्णु धर्म में आए। 29वां लक्ष्मण है और 30वां पांडु है। ये दोनों गोदारा गोत्र के थे और जैसलमेर के पास खरिंगा गांव में जाम्बोजी ने इनको बसाया था, राजा के आग्रह पर कि मेरे राज्य में भी विष्णुओं का वासा हो। क्योंकि उस समय किसी भी राज्य में विष्णुइयों के वासे को बहुत अच्छा समझा जाता था। विष्णुइयों के दर्शन करके लोग निहाल हो जाते थे और कहते थे कि आज एक सिनानी, विष्णु को सिनानी कहते थे, आज सिनानी के दर्शन हो गए तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा निकलेगा। इतना आदर मान विष्णु का था। कभी राज्य के दरबार में जरूरत पड़ती किसी सच्चाई की बात की, किसी पंचायती की, तो कहते सिनानी को बुलाओ, सिनानी जो बात कह देगा उसको राजा भी नहीं टाल सकता। ऐसा विष्णुइयों का सम्मान उस समय प्रत्येक राज्य में था। 31वां नाम मोती मेघवाड़ का है। 32वां नाम एक्के का है। 33वां रणधीर जी बाबल का है। 34वां अली है। 35वां सेंसोजी जोखानी का है। 36वां साला। 37वां खिया। 38वां नाथा। 39वां पूर्वे का है। 40वां डोमा का है। 41वां राणा का है। 42वां काजा। 43वां बूढ़ा, बूढ़ा जी खिलेरी। 44वां लूणा का। 45वां सायर का। 40वां धन्ना का। 47वां बच्चू का। 48वां सुगुणी का। 49वां भावरा का। 50वां चेले जी का, जो उत्तर प्रदेश के थे। 51वां कुलसन जी, ये उत्तर प्रदेश के थे। 52 महाराज का। 53 दाचम जी का। 54 घाटम जी का, जो भीलवाड़ा के थे। और 55 नूरा जी का। 56 खेता। 57 धारू। 58 जोखा। और 59 बेरा। 60 मंगोड़। 61 रेड़ा। 62 आसम। 63 कासम। आसम कासम दो दर्जी थे दिल्ली के, जो जाम्बोजी के शरणागत हुए थे और सिकंदर लोदी को जाम्बोजी परचाने के लिए दिल्ली गए थे और आसम कासम को उनकी जेल से छुड़ाया। 64वां उदोदास का है। 45वां रावण जेत सिंह का, जो जैसलमेर के राजा थे। और 66वां राणा सांगा का, जो मेवाड़ के चित्तौड़ के राजा थे। 67वां लूंका का है। 68वां मालदे राव का है, जो जोधपुर के राजा थे। और 69 महमद खान नागौरी का है, जो नागौर का सूबेदार था। 17 मूला सधारी का है। 71वां सिकंदर लोदी का है। और 72वां स्वंत शाह, जो बाद में लखनऊ के राजा थे और बाद में विलोजी के रूप में दूसरा जन्म लेकर के यहाँ पर आए और पंत को जाम्बोजी के बाद में विलोजी ने संभाला था। 73वां शेख सदू का है। ये शेख सदू भी बहुत बड़ा गो हत्यारा था, जो जाम्बोजी के वचन मान करके जीव रक्षा का हिमायती बना। 74वां कान्हा जी का है। 75वां तेजा जी का है। 76वां अल्लू जी का है। 77वां उदय का है। 78वां विलो जी का है। और ये 79 79 सूजा जी का है। 70 सुरण जी का है। 81 आलम जी का है। 82 केशव जी का है। 83 चंदन जी का है। 84 रायचंद जी का है। 85 जस्सा जी का है। और 86 पचायन जी का है। ये ढोलनों में इन नामों का उल्लेख हीरानंद जी ने किया है। अनेक नाम थे इसके अलावा भी, क्योंकि दामोजी महाराज ने 12 करोड़ जीवों को तारा था। वो सभी इन ढोलनों में बैठे। ढोलना दामोजी का बहुत बड़ा था। जैसे एक हम रामायण में एक प्रसंग सुनते हैं कि जब राम जी लंका विजय करके रावण को मार करके वापस अयोध्या नगरी आने लगे, तो पुष्पक विमान में बैठ करके जहाँ राम जी आए, उस पुष्पक विमान में विभीषण और सुग्रीव वगैरह सभी वानर सेना, राक्षस सेना जो भी थी, जितने भी हजारों लाखों लोग उस विमान में आ गए। इतना बड़ा विमान था वो। इसी प्रकार जामोद जी का हिंडोलना, इसमें पता नहीं कितने कितने हजारों लाख करोड़ों भक्त आ गए थे। इसमें से मुख्य मुख्य जो नाम थे, जो हीरानंद जी ने हमें बताया।
और अगला है जाम्बोजी के भगतारी भगतमाल। भगतमाल, भगतमाला माला जो हम पहनते हैं उसको भगतमाल कहते हैं। उस माला के जो मिणके थे, एक एक मिणके को भगतों के नाम के रूप में चरितार्थ किया है। यह गुरु जाम्बोजी ने 363 पंथों का मंथन करके विष्णोई पंथ की स्थापना की थी। 363 पंथ उस समय प्रचलित थे। उनकी अच्छी अच्छी बातों को लेकर के जाम्बोजी ने विष्णोई पंथ को बनाया। उन्होंने चारों वर्णों के 36 जातियों के लोगों को इसमें सम्मिलित किया था। इस पंथ में कभी भी जाति कोई बंधन नहीं रहा। इसी प्रकार राजा महाराजा, अमीर गरीब, साहूकार जमींदार, छोटे बड़े सभी गुरु जाम्बोजी के अनुयायी बने। जाम्बानी साहित्य किसी अज्ञात कवि जाम्बोजी रे भगतानी भगतमाल नाम की रचना की है। इस रचना के कवि का पता नहीं चलता। अनेक कवि ऐसे हैं जिन्होंने रचना के अंत में अपना नाम नहीं लिखा था। इसलिए जाम्बानी साहित्य में उन रचनाओं को अज्ञात कवि की रचना के नाम से जाना जाता है। इसमें गुरु जाम्बोजी के विभिन्न भक्तों के नामों का वर्णन है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 19वीं शताब्दी की रचना है। यहाँ मूल रचना को प्रस्तुत किया जा रहा है। विष्णु को अवतार है श्री जम्बेश्वर राय। शिव ब्रह्मा इंद्रादि देव निस्तिन ध्यान धराय। दूधे ऊपर गोपियो जो धाणे को राय। मेडतिया सारा चाल्या दूधो गवण कराय। सभी भगत कहूँ विस्तार जाऊं प्रभि जो करतार। विष्णु भगत दूधो जी भयो जम्बेश्वर पद खांडो देव। भगत आपको लोहट जान हंसा भगत करी निर्वाण। हंसा और लोहट जी उनके माता पिता भी थे और उनके भक्त भी थे, क्योंकि भगवान ने उनके घर में अवतार लिया था। करता ले खिलायो दूध करता कृतार। भगवान को गोद में खिलाया थे उन्होंने। इतना परम सौभाग्य था कि ये घणों बढ़ायो मोद। और उनके हृदय में, उनके अंतर में भगवान के प्रति जो मोद यानी प्रसन्नता थी, जो आनंद था, उसको दामोजी महाराज ने बढ़ाया। नवरंगी कियो निज जात लिया मायरो आयो आप। विष्णु भक्त श्रिया जो भाई देव दया करी मुक्ति दई। झीमा सिमरियो निस दिन सार सुरग मुक्त की करता। रूपा रूप जप्यो हरि श्याम करता दीनो अपनो धाम। विरिया धरियो विष्णु को ध्यान जम्बेश्वर पायो ज्ञान। पूर्वे प्रीत हरि हृदय धरी भलो करो जम्भेश्वर हरि। लाछा लक्षण जाना आप हृदय धरो विष्णु को जा। लोहा पांगल अलख पिछान तब ही लो पड़ो हर जान। तब ही लो झड़ो हर जान तांतु कियो भतीजो भाई। भगत मुक्त दीनी सुर राय नायकी कियो हरीसु हेत। भक्त मुक्त कमायो हेत अजिया सेव करी निश्चित लाय। लीजो हर जी ये रिझाय। लोल सबीरी भक्ति करी हृदय धर्यो विष्णु हर हरि। सांगो राणो भयो चितोड़ झाली रानी काके भाय। जम्बेश्वर की भक्ति जान विष्णु यान छोड़ो दान। लोचा लियो विष्णु पिछान गोरा हरिसु कीवी जान। मग्गू धर्यो विष्णु को ध्यान फूलो जी वो सुज्ञान। उदो अतली चल्या विचार जिन पायो मुक्ति दरबार। टोवा जी ठुकरा जी भया जम्बेश्वर जी कीवी दया। केलन जी वरसिंह जी हुआ विष्णु भक्त के मार्ग दुआ। भेयो पंडित बड़ो सुजान जम्बेश्वर ने लियो जान। गोयन जी आवण जी भाई जम्बेश्वर जी हुआ सहाय। लक्ष्मण पांडु भाई भया जम्बेश्वर की भक्ति लया। मोती मेघ जप्यो जम्बराय अली चारण आयो भाई। अलू तेजो कानो आए जम्बेश्वर के लागे पाए। भगत हुओ बाबल रणधीर विष्णु भगत कियो शीर। सैसो जी सालो जी ध्याय जम्बेश्वर को आया पाए। खियो नाथो दोनों ध्याय विष्णु चरण क्यों लियो लगा।
लूणा काजा सायर गान जम्बेश्वर ने लियो पिछा पूलो बूढ़ो जीव देख ध्यायो हृदय आप अलेख धन्ना बच्चो सुरगण सोय ये विष्णु जी लियो कोय चेला और कुलचंद सुथार जम्बेश्वर धायो निरधार लिया पैसा गयो पुलाय मरती गौ छुड़ाई जाय खेतो धारू चोखा जान ध्यायो विष्णु मिटाया मन रेड़ो जी पुन हुओ मंगोल भक्ति करो बजायो ढोल भक्ति केरो बजायो ढोल आसम कासम दर्जी किया विष्णु भगत का मार्ग लिया कूदो अरि अरु रावण जेतसी विष्णु भगत में मनसा बसी लू को माल दे मैं मद खान मूला सधारी आयो मान सा सिकंदर दिल्ली हुओ तुर्कानी मार्ग ते जुओ सूजो सुरजन हुआ सुजान ध्यायो विष्णु मिटाया मान केसो आलम किया बखान कथा कीर्तन गाया जान पचायन जस्सा रायचंद जिन ध्यायो विष्णु गोविंद हीरानंद मिट्ठू जी जोय ध्याओ विष्णु जपे जम्भेश्वर गुरु। कवि ने अज्ञात कवि ने जाम्बोजी के भक्तों की भक्तमाल में जिन स्त्री पुरुषों के नामों का उल्लेख किया है वो उसमें लगभग हिंडोलनों में आ गए, फिर भी कुछ नए नाम भी है। हम इनको जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लेते हैं। दूधोजी नवरंगी झीमा रूपा बिरिया पूर्वे लाछन लोहा पांगड़ तांतु नायकी अजिया लोल सबीरी मांगो राणो झाली रानी लोचा गोरा मग्गू फूलो जी ऊदो अतली टोवो जी ठुकरो जी केलन जी वरसिंह जी बियो गोयंद जी रावण जी लक्ष्मण जी पांडु जी मोती अली अलू तेजो कानो रणधीर जी बाबर सेंसो जी सालो जी खियो नाथो जी डूमो लूणा गाजा सायर तूलो बूढ़ो जीव धन्ना बच्चू सुरगण चेला कुलचंद सुधार खेतो धारू जोखा रेड़ो जी मंगोड़ असम कासम उदो रावण जेतसी लूको माल दे महमद खान मुला सधारी शाह सिकंदर सूजो सुरजन केसो आलम पचायन दस्सा रायचंद हीरानंद मिट्टू जी। इस प्रकार 75 नाम इसमें गांधी जी की भक्तमाल में कवि ने दिए हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार की हिंडोलनों में जो 86 नाम आए थे 75 इसमें आए। जैसा कि पूर्व में आपसे यह निवेदन किया गया है कि इस भक्तमाल और इस हिंडोलनों में लाखों करोड़ों नाम जो गांधी जी के शरणागत हुए थे उनके आ सकते थे, उनको प्रमुख प्रमुख लोगों को जो जाम्बो जी के बिल्कुल बहुत ही नजदीक थे, उनके ज्ञानोपदेश को हृदय में धारण करते थे और उसका आगे प्रचार करते थे। जाम्बो जी के सेनापति के रूप में, विभिन्न आचार्यों के रूप में, विभिन्न महंतों के रूप में और समाज में जाकर के अच्छी अच्छी बातों का प्रचार करते थे प्रमुख लोग थे। उन लोगों के नाम लिया गया है और अन्य सामान्य लोग जो लाखों हजारों की संख्या में थे वो सभी अज्ञात नाम से इन हिंदोलनों में और भक्तमाल में समा गए। इस प्रकार आज का तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है बिश्नोई गोत्र। गुरु जाम्बो जी ने संमत 1542 में समराकल दौरे पर बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। जातीय कोई बंधन न होने के कारण उस समय सभी जातियों के लोग बिश्नोई पंथ में सम्मिलित हो गए थे। जिस समय इस पंथ की स्थापना की गई थी उस क्षेत्र में जाटों की संख्या अधिक थी, इसलिए बिश्नोई पंथ में सम्मिलित होने वाले लोगों में जाटों की संख्या अधिक रही। तो कवि ने साखी में कहा भी है, जाटा ऊपर झुक पड़े हम तले अवतार। इस बार के अवतार में भगवान खासकर जाटों पर बहुत प्रसन्न हुए थे। जाटों के अलावा राजपूत, मुसलमान, नाई, ब्राह्मण, बनिए
आदि सभी जातियों के कुछ कुछ लोगों ने विश्नोई पंथ को स्वीकार किया था। विभिन्न जातियों के लोग जो पाल ग्रहण करके विश्नोई पंथ में सम्मिलित हुए थे, वे विश्नोई कहलाने लगे। विश्नोई पंथ में सम्मिलित होने से उनकी मूल जाति समाप्त हो गई, पर उनके गोत्र वही रहे। आज विश्नोई पंथ में जो गोत्र पाए जाते हैं वो इस प्रकार है: अग्रवाल, अडिंग, अभीर, अहीर, अहेर, अडोल, अवतार, अहोबिया, अत्रि, अतली, आंजना, आमरा, आयस, आसिया, आनना, आका, अखीड़, इसराम, इसरवा, इसरवाड़, इनानिया, इयार, इडंग, उत्कल, उमराव, उनिया, एचरा, एरण, एरब, ओदिया, ओटिया, ओरवा, कड़वासरा, कसवा, करीर, करनेटा, कसबी, कबीरा, कलवाणिया, कलेडिया, कमणीगारा, करड़, कमेडिया, कछवा, कश्यप, काली राणा, काकड़, कालड़ा, कासनिया, कामटा, कांसड़, कांगड़ा, किरवाड़, किकर, भगाव, खड़हड़, खेड़ी, खोखर, खाट, खाती, खावा, खारा, खिलेरी, खीचड़, खुड़खुड़िया, खेरा, खोथ, खोजा, घोड़, गर्ग, गवाल, गायण, घाट, गिल्ला, गुरु, गुजेला, उदावत, गुरुसर, गुज्जर, गुलेचा, गुप्ता, गुरुड, गुडल, गेर, गहलोत, गोदारा, जो 5 तरह के हैं, सोनगरा, उदानी, खिरंगिया, धोलिया, कन्नड़, सिसोदिया, देवड़ा, गहलोत, गोरा, बोयत, गोयल, गोबिल, गोगिया, गोला, गोड़, घणगस, घटियाल, गांचू, गांगू, गंचेल, चमड़ा, छिंपा, दर्जी, जंवर या जोर, जांगू, जाखड़, जायल, जादूदा, जानी, जांगड़ा, जावलिया, जातवाड़, जीता, झिंजा, जीवाड़, जुलाह, जुड़िया, जुबा, जोइया, झावड़िया, झांस, झांग, झादड़ा, झाजन, झाला, जूरिया, जोधकन, जाड़ा, जोरड़, टंडन, टाडा, टांडी, टुइया, टोक्सिया, ठकरवा, ठोट, डबोकिया, डारा, डांगर, डिंगल, डूडी, डेला, डेलू, डोगी पार, ढड़, ढैया, ढाका, ढाडरवा, ढांडनिया, ढीठ, ढूंढिया, ढूकिया, तल्लीवाड़, तरड़, तंवर, त्यागी, तांडी, तापस, तायल, तांडा, तुंदल, तुरका, तेतरवा, तेली, तोड़, थलकट, थालोड़, थापन, थोरी, दड़क, दर्जी, दासा, दिलोया, दुगसर, देड़ू, दैया, देवड़ा, दोतट, दत्रवाड़, धारी, धारनिया, धायल, धामा, धारिया, धूमर, नरूका, नकोशिया, नफरी, नाड़ा, नाइया, नागर, नाथ, नाई, निर्बाण, निबी, बागा, नेरा, नैन, प्रमार, पवार, पड़ियार, पठान, पराशर, प्यारी, पालड़िया, पारस, पाड़, पाटोदिया, पारिक, पीथरा, पुरवार, पुइया, पुष्करणा, पूनिया, पोटलिया, फलावर, बर्ड, बतीता, बडोड़ा, बडेड़, बरदाई, बड़नगर, बटेसर, बलावत, बलडकिया, बजाज, बलोइया, बछियार, बलाई, बडोड़ा, बसोवाड़, बंसल, बदिया, बलहकिया, बरूडिया, बाबल, बाणीचू, बागड़िया, बाजरिया, बाटेड़ा, बाणिया, बावरी, बांगड़वा, बाणा, बाजिया, बाड़ंग, बास्तु, बागेसु, बाकेला, बानरवाल, बिच्छू, बिड़ासर, बिलाद, बिडाड़, बिडर, बिड़िया, बिलोनिया, बिलोड़िया, बेणीवा, बेरवा, बेरूपा, बेड़ा, बेड़, बोड़ा, बोरा, बोय,
बुड़क, बुड़ाकिया, बूडिया, भवाड़, भट्ट, बुलुंडिया, भाम्बू, बातू, बारवार, भोडर, बाडेर, भारद्वाज, बिलूमिया, बीचर, भोजावत, बोड़ीसर, बोचा, बुल्टा, भ्रुंट, भूटा, भूल, भूषण, मंडा, मतवाड़ा, मैया, मल्ला, मारत, मांजू, माल, माचरा, मालपुआ, मालपुरा, मालीवाड़, माहेश्वरी, मातवी, मांदू, माई, मांगलिया, मिश्र, मित्तल, मील, मिठा तगा, मुरडा, मुंडेल, मुदगिल, मुरिया, मूंड, मेला, मेवदा, मोइल, मोगा, रस्सा, रंगा, रघुवंशी, राड, रायल, राव, रावत, राठौड़, रणोड़, ऋणवा, रुबाबल, कोड़ा, रोज, रोजा, रोड, लटियाल, लरियाल, लांबा, लागी, लोल, लो मरोड़, लुहार, वरा, व्यास, वरासर, वासने, वात्सल्य, बिलाड़ा, बिसु, सराप, सरावत, सऊ, सदु, सगर, साई, सामक, सारण, सांखड़, सारस्वत, साबण, सियाग, सिसोदिया, सिंगड़, सिंवर, सिंवरखिया, सिरडक, सिरोडिया, सिंदड़, सिरडिया, सिलक, सिगड़, सुथार, खाती, जांगड़ा, बढ़ई, सुनार, सूर, सेरडिया, सोनक, सांग, शाह, सांडिल्य, शिव, श्रीमाली, सिडोला, हरडू, हरिजा, हरडा, उदावत, बलावत, भोजावत, हरिया, हरिवासिया, उमड़ा, उड़ा। इस प्रकार जाम्बोजी ने उस समय पंथ की स्थापना करते समय जो हवन पहल, जो जामोनी कर्म थे, शादी ब्याह, उसमें जो ब्राह्मणों का स्थान था, जो हिंदू समाज में ब्राह्मण लोग जिन क्रिया को करते हैं, उसके लिए जाम्बोजी ने थापन गोत्र की स्थापना की थी। और थापन गोत्र में गोदारा, बनियाड़, लोड़, मांजू, बेरवाड़, पवार, खोखर, टोक्सिया, जानी, तेत्रवाड़, नैन, गर्ग, सऊ, पूनिया और चौहान, इतने गोत्रों को लेकर के इन लोगों को जाम्बोजी ने थापन बनाया। अब थापन लोग अपने नाम के आगे थापन लिखते हैं, परंतु थापन तो उनकी पदवी थी। उनका गोत्र जो था वो जो मैंने बताया है, ये इन गोत्र के अलग अलग उनके बूढ़े बुजुर्गों को पता भी है, हमारा गोत्र ये है, थापन तो हमारी एक पदवी है। फिर गायना गोत्र, बागड़िया, बांगड़वा, चौहान, लटियाल, सीवड़, सियोड़, सीवर, गुज्जर, गोड़, बावरा, अग्रवाल, दड़क, तांवर, पवार, सोडा, ये गायना गोत्र में थे। और सुतार गोत्र में चांगड़ा, पाटोदिया, सिलक, चटिया, दैया, लोहटा, जाला, झांस, लुदरिया, लुहार, धामू, गुज्जर, कुंवार, कुल्हड़िया, ये सुतार गोत्र के थे। इस प्रकार कुछ जो लोग भीलवाड़ा की तरफ निवास करते हैं, उनके गोत्रों का भी वर्णन किया गया है। दयानगर, पूर्विया, पुर गोत्र थे चौहान, थापन, बागेला, राठौड़, देवड़ा, सिसोदिया, चंदेला, भोजावत, मोहिल, कुंवार, मुंजेड़ा, सांकड़ा, ये लोग भीलवाड़ा की तरफ निवास करते हैं। थापन गोत्र, गायण गोत्र, सुतार गोत्र और दयानगर, पूर्विया, पुर गोत्र, सभी गोत्रों की वृद्ध सूची इस प्रकार हमारे बहुत ही आदरणीय जो वैकुंठवासी है, एडवोकेट मनीराम जी बिश्नोई गोदारा ने
जो इसार से अमर ज्योति के बहुत सालों तक संपादक रहे, उन्होंने बनाई थी। उसमें 80% लोग जाट थे विष्णु समाज में। अग्रवाल, बनिया, राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, अहीर, सुतार, सुनार, नाई, तेली, गायना, दयनगर, पूर्विया, गुज्जर, गुप्ता, छिंपा, त्यागी, माहेश्वरी, कस्बी, बेड़ा, दुलाहा, पुष्करणा, बजाज, मणिया, सारस्वत और श्रीमाली, ये दूसरे गोत्र के लोग भी थे, जो लगभग 20% कह लो, 15 या 10 जितने भी थे, अधिकांश लोग जाट गोत्र के थे। इस प्रकार जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि एक जामानी साखी में आता है कि जाटा पर झुक पड़े हम कले अवतार। जाटों को विशेष रूप से उपदेश देने के लिए गुरु जामू जी ने इस अवतार में अपना आना बताया। इस प्रकार आज के इस लेक्चर में जो 3 टॉपिकों पर मैंने बात की है, जामू जी का हिंडोलना, जामू जी के भक्तों की भक्तमाल और विष्णोई गोत्र, जो अभी गोत्र बताए गए हैं, इनकी संख्या भी लगभग 363 मानी जाती है। इससे कुछ ऊपर भी होते कई बार जुड़ते जाते हैं। कुछ लोग गोत्रों का ऐसा भी आता है भी हमारे गोत्र का इसके अंदर नाम नहीं लिया गया, तो कुछ त्रुटिवश कुछ नाम छूट भी जाते हैं, जो नहीं ले पाते, इसमें नहीं दिया गया है। इस प्रकार शायद नए नए गोत्र निकलते जाए तो ये और भी ज्यादा हो सकते हैं। जितने वर्णन डॉक्टर एडवोकेट मनीराम जी ने किया था, उसको इस पुस्तक में, जो आपके पाठ्यक्रम की पुस्तक है, उसमें दिया गया है। तो इसमें लगभग सभी गोत्र आ भी गए हैं, और कुछ गोत्र शायद ऐसे भी आ सकते हैं भी जो रह सकते हैं। तो अगर कोई हिस्सा अपने गोत्र के बारे में बताएंगे तो अगले जो उसका पाठ्यक्रम पुस्तक का प्रकाशन होगा उसमें जोड़ भी दिया जाएगा। इस प्रकार आज लगभग समय पूर्ण है, और जो टॉपिक मुझे दिया गया था, हालांकि मेरा टॉपिक नहीं था और इसमें मैंने कोई तैयारी भी नहीं की थी, हमारे आदरणीय विद्वान वक्ता जो डॉक्टर भंवरलाल जुमरलाई थे, वो आज बीमार हो गए, इसलिए इसको लेक्चर को मैंने लेना पड़ा। इसको बहुत बढ़िया से मैं नहीं कर पाया, इसको मेरे को पता है, परंतु जैसा भी कर पाया आपने बड़े धीरज के साथ इसको सुना होगा। और यह परीक्षा के बी और सी ग्रुप के लिए है। ए ग्रुप में का पाठ्यक्रम यह नहीं है, परंतु किसी बच्चे ने सुना है तो उसको ज्ञानार्जन के लिए या अंत की जानकारी बढ़ाने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा इसको सुना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जमदास जी। आपने बड़े शॉर्ट नोटिस में, जो आज हमारा जो साथी बीमार हो गए थे, उनकी जगह आपने ये पूरा लेक्चर कंप्लीट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ एक दो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा सवाल जवाब कर लेते हैं। जी हाँ, संजय बिश्नोई। सर, बनियाल और बेनीवाल एक ही होते हैं क्या? हाँ, बेनीवाल और बनियाल एक ही होते हैं। जैसे मारवाड़ियों में पुराने बनियाल कहते थे, अब बेनीवाल कहते हैं, तो एक ही होते यशवंती स्याग। नोट प्रणाम सर। हैं। विष्णु भगवान का। जाम जाम। सर, कुल कितनी गोत्र थी? इसमें मैंने बताया 363 गोत्र के आसपास ये लिखी गई थी, पर इसमें और भी कुछ रह सकती है, और भी ज्यादा संख्या बढ़ सकती है। तो इसमें कुछ गोत्र रह भी गए। एक दो बार मेरे पास मैसेज भी आए थे भी हमारा नहीं लिखा है, और ऐसे कुछ गोत्र इसमें नहीं लिख पाए हैं, इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। अच्छा। योगिता बिश्नोई। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो जामू जी ने वो बिश्नोई पंथ की स्थापना किस संवत में की थी?
संवत 1542 में। ओके सर, थैंक यू। सिंधु बिश्नोई। सर वो मेरे ना रोल नंबर लिस्ट में नाम ही नहीं है, पेपर कैसे दूं? कौन सा ग्रुप है? ग्रुप सी। ग्रुप सी। यस क्या सर। क्या किया आपने? क्या सर है? क्या उम्र है आपकी? उम्र 10 साल। 10 साल सी ग्रुप में कैसे आ गया? तो सर कौन से ग्रुप में है? 10 साल वाले तो आपने किस फॉर्म में भरा? आप तीनों तीनों में देख लो ना, कहीं मिल जाएगा। आपने कोई ग्रुप गलत भर दिया होगा। सर कल पापा ने ही भरा था, एज के हिसाब से है। नहीं, एज के हिसाब से भी है, क्लास के हिसाब से। 5वीं से 8वीं तक का ए ग्रुप है, और 9वीं से 12वीं तक का बी ग्रुप है, और उसके अलावा बाकी जो कॉलेज में पढ़ते हैं या नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, उनका सी ग्रुप है। ओके तो, सर। तो तीनों ग्रुप में देख लेते हैं, मिल जाए कितने कितने हैं। मनीष बिश्नोई। सर मैं ये पूछ रहा था सर, सबसे पहले गुरु दामोदर जी ने कौन से मतलब गोत्र के विष्णु बनाए थे? नहीं, स्पेशल गोत्र नहीं था। सबसे पहला विष्णु तो फूलो जी को बनाया था, उनमें खुद का ही गोत्र था, वो कुंवार। सर उनकी क्या गोत्र थी पहले? कुंवार कुंवार थे फूलो जी, दामोदर जी गोत्र के थे, चाचा जी उनके, सगे चाचा जी थे। अच्छा, और तो उसका टाइम मुसलमानों को भी बनाया था क्या विष्णु? कुछ लोग थोड़े बहुत बने थे, कोई 2-4 लोग ही थे, ज्यादा नहीं बने थे। और उनका आगे वंश भी नहीं चला। आज कोई मुसलमानों के बिश्नोई ऐसे नहीं मिलते हैं। कुछ लोग कवि कास्ट थे, में? दो कवि वगैरह थे, वो उस समय गांधी जी के शरणागत हुए थे। उसके बाद में आगे उनका वंश वगैरह नहीं चला। अब सर ज्यादातर वैसे लोग, सुनने को मिलता है भाई राजपूत और जाट ज्यादा बने थे विष्णु। नहीं, जाट ही ज्यादा थे, राजपूत भी कम थे। ज्यादातर जाट थे, जो हम 95% ही कह सकते हैं, लगभग 90 से ऊपर ही थे वो जाट ही। ओके सर। भव्य बिश्नोई। माइक ऑन हो गया, कोई सवाल है तो पूछो। सर सर ये आप बुक पढ़ा दोगे? क्या कह रहे हैं? बुक- कह रहे बुक पढ़ा दोगे? बुक तो बेटा आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको ग्रुप में डाले हो, काफी दिन हो गए ना, पढ़ी क्या बुक आपने? हम्म। तो बुक पीडीएफ आपके पास है, या बुक भी आपके पास होगी तो उसको पढ़ो बेटा। बुक पढ़ो अभी, बुक की पीडीएफ से ओके पढ़ लो, सर। मोबाइल से पढ़ लो। मंजू देवी। सर इनाम में क्या रखा है? इनाम बेटा, अभी जामानी साहित्य अकादमी के सभी पदाधिकारी बैठेंगे। अभी हमारी अध्यक्षा डॉक्टर इंदिरा जी बैठेंगे। उसके बाद में हम परीक्षा के बाद में यह तय करेंगे कितने बच्चे फर्स्ट सेकंड आ रहे, कितने राष्ट्रीय स्तर पर है, कितने राज्य सर स्तर पर है, उनको क्या इनाम दिया जाएगा। ये हम परीक्षा 1 तारीख के बाद में तय करेंगे। अच्छा सर, और मैं क्या पूछ रहा था, आज पेपर होगा क्या, टेस्ट है क्या सर? टेस्ट तो कल से ही चालू, आप दे रखो टेस्ट तो। ये अभी अभी पूछते हैं, किसी को कोई डाउट होगा तो बात करते हैं टेस्ट के बारे में। अब हो बहुत बहुत धन्यवाद जमदास जी, लगभग हो गए सवाल। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी बच्चों, अब आप बताओ कि आपके टेस्ट में कोई दिक्कत है क्या? मैं अभी माइक ऑन करता हूँ सबके। हाँ हाँ, आप बताओ, माइक ऑन कर दिया मैंने। आप बताओ, किसी को कोई दिक्कत है टेस्ट में? नो यस सर, सर। वो टेस्ट की सर, लिंक एक बार नहीं और खुल रही टेस्ट सर। कराओ तो टेस्ट ही नहीं कंफर्म हो हुआ सर। जाएगा। टेस्ट तो सर बेटा आप, पेपर का मैं होगा। क्या करूँ? टेस्ट तो आप अपना आप कर लो ना। टेस्ट मैंने कल आपको बता दिया, रोल नंबर ढूंढने का रोल तरीका। नंबर आपने बाद में भेजे थे, पता नहीं था। अभी दोबारा कर लो सर प्लीज। सर पेपर रोल कहाँ होगा बीकानेर में? बीकानेर में एक तो सेंटर जामानी साहित्य अकादमी है। व्यास कॉलोनी में। हाँ, और एक अपना इधर ये जो है लॉ कॉलेज है भगवान जी का। आदमपुर यस सर, वालों का कहाँ पर कॉलोनी होगा में है। सर पेपर यहाँ है? पे लॉ सर कॉलेज है घर और एक बाहर और तो है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, कहीं पे भी ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये लिंक ओपन आपको नहीं हो सेंटर रही। पे जाके एग्जाम देना है। सेंटर पे हम अटेंडेंस सर सीट ऑनलाइन नहीं भेजेंगे। होगा ना, मोबाइल से एग्जाम होगा ना। हाँ हाँ, मोबाइल से ही सर ये होगा। सर डिस्टर्ब ये कर टेस्ट दीजिए। लिंक ओपन नहीं हो रही सर, दोबारा भेज हेलो सकते हो? सर। वो हेलो टेस्ट सर। लिंक, एक मिनट रुको, एक बार एक का जवाब देने दो। टेस्ट लिंक के अंदर क्या है, अभी ईमेल मांग रहे लग रहा है। मैंने थोड़ा करेक्शन किया था तो वो थोड़ा ईमेल मांगने लग गया। यस सर। हाँ हाँ वो, सर, ईमेल मांग रहा है। हाँ वो ईमेल मांग रहा है। कोई गलती होगी, मैं अभी दोबारा ग्रुप में दोबारा डाल दूंगा इसको। ओके सर। सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ सर, ऐड कर दोगे क्या? सर रिजल्ट कब आएगा? ग्रुप में जिसको ऐड होना है, अभी मैं स्क्रीन पे वो क्यूआर कोड दिखाता हूँ। जिसको कोई नया बच्चा है ऐड होना चाहता तो ऐड हो सकता है। सर ओके प्रश्न सर। किस प्रकार के आएंगे? किताब से बाहर तो नहीं आएंगे? किताब से हेलो बाहर नहीं। सर। किताब तो सर 2-3 सर बार। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट पेपर देते ही आ जाएगा। रिजल्ट कब आएगा सर? सर सर जिसके घर पे एक ही परीक्षा मोबाइल कब है होगी? वो बच्चे पढ़ा रहे हैं। सर, सी ग्रुप का अभी ऑनलाइन क्लास चली। ए पर्सन आई का दूजा आई। ज्ञानी ये किसको? इनमें से आएंगे, कुछ दूसरे नए भी आएंगे। जो ग्रुप में नहीं जुड़ा वो ये इसको स्कैन कर लो, ग्रुप में जुड़ जाओ। नहीं सर, जो घर में दो बच्चे हैं और मोबाइल एक ही, तो वो बच्चे एग्जाम कैसे देंगे? वो तो पड़ोसियों से मांग लो। एग्जाम तो एक ही टाइम होगा। अगर ए ग्रुप का है तो, अगर दोनों बच्चे ए ग्रुप के हैं तो पड़ोसियों से मांगना पड़ेगा, नहीं हाँ तो। चलो, अभी ग्रुप गया चलो। ओके हेलो सर। सर। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ किशन बोल। सर सर पेपर में सर फोन लेकर आना क्या साथ में? हैं? सर फोन लेकर आना है क्या साथ में? बस सिर्फ फोन लाना और कुछ नहीं लाना। बस फोन को पूरा चार्ज करके ओके लाना। सर। ऐसे नहीं कि स्कूल में आते ही फोन तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाए, पेपर ही नहीं दे पाओ। सर ओके टोटल सर। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का टाइम है। सर जी मेरा फोन तो आधे घंटे से डिस्चार्ज हो जाता है, पावर बैंक साथ में लाना पड़ेगा क्या? वो तो तुम खुद ही समझ ले, 1 घंटे का पेपर है तो कैसे चलाएगा? मोबाइल तो चलाना ही पड़ेगा। पावर बैंक साथ में लेना। अच्छा मेरी बात सुनो। ए ग्रुप का अभी मैं टाइम टेबल ग्रुप में डाल दूंगा। आज हमने डिसाइड कर लिया सभी हमारे अकादमी के सदस्यों ने मिलके। ए हेलो ग्रुप का, सर। 1 मिनट मेरी बात सुनो। ए ग्रुप का पेपर आपका होगा 1 तारीख को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। ठीक 10 बजे शुरू होगा, ठीक 11 बजे बंद हो जी जाएगा। जी। और फिर आधे हेलो घंटे सर। का, आधे घंटे पहले मेरी बात सुनो एक बार। आधे घंटे का गैप के बाद में हेलो सर। आपका दूसरा पेपर होगा, जो आपका दूसरे ग्रुप का होगा। हेलो सर। हाँ 1 मिनट, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। हेलो सर। अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया, पहले मेरी बात सुनो आप। तो आपका 1 तारीख को पहला पेपर ए ग्रुप के लिए होगा। इसका मतलब 5वीं से 8वीं क्लास तक के बच्चों का होगा। उसका टाइम है 10 बजे से 11 बजे तक। फिर आधे घंटे का गैप होगा और आधे घंटे बाद बी ग्रुप का पेपर शुरू होगा और वो टाइम होगा 11:30 से 12:30 बजे तक। फिर आधे घंटे का गैप होगा और फिर 1 बजे से 2 बजे तक सी ग्रुप का पेपर होगा। एक बार में ए ग्रुप का ही पेपर होगा। अगर ए ग्रुप का जब पेपर चल रहा है तो बी और सी वाले पेपर बंद रहेंगे, और जब बी ग्रुप का पेपर चलेगा तो ए और सी वाले बंद रहेंगे। इस तरह होगा।
ए ग्रुप में अपने आपको पता ही होगा, ए ग्रुप में वो बच्चे हैं जो 5वीं से 8वीं तक पढ़ते हैं, और बी ग्रुप में वो बच्चे हैं जो 9वीं से लेके 12वीं तक पढ़ते हैं। सी ग्रुप में वो हैं जो या तो कॉलेज में पढ़ते हैं, या नौकरी कर रहे हैं, या खेती कर रहे हैं, या बड़े बुजुर्ग घर में आपके मम्मी पापा हैं, आपके कोई भी जो रिश्तेदार है, बड़े बुजुर्ग जो है, उनके लिए हमने रखा। क्योंकि पिछले सालों से मांग हो रही थी कि हमारा भी पेपर रखो, हम भी थोड़ा जामो जी के बारे में पढ़ेंगे और पेपर देंगे। तो इस बार से सी ग्रुप का भी हमने रखा है। अब किसी बच्चे को कोई रोल नंबर नहीं मिल रहा, मैंने ग्रुप में तीनों की रोल लिस्ट डाल दी है, ए ग्रुप की, बी ग्रुप की और सी ग्रुप की। अगर किसी को नहीं मिल रही रोल लिस्ट, तो हो सकता है आपने ग्रुप गलत भर दिया हो, तो आप पहले ए में देख लो, फिर बी में देख लो, सी में देख लो, कागज पे नोट कर लो। क्योंकि लास्ट दिन आपको हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए कागज पे नोट करके रखो। और आप जो है, अब बताए, अब आप अपना सवाल बताइए, किसी को डाउट हो। हेलो सर आप सर। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या एग्जाम के हेलो लिए? सर, मेरे 2 रोल नंबर आ गए, मैं कौन सा लिखूं? तेरे जो अच्छा लगे वो लिख दे, पेपर तो एक ही देना पड़ी था। ठीक है सर, गलत तो नहीं होंगे? हाँ, सर हमें पता कैसे चलेगा हमारे में एग्जाम में कितने मार्क्स आए? इसी ग्रुप में डालेंगे, और तो क्या है, ग्रुप में ही है, ग्रुप में आपका रोल नंबर, आपका नाम और आपके मार्क्स आएंगे। कितने दिन में आएंगे सर? आने को तो मैं आधे घंटे बाद ही भेज सकता हूँ, पर हम थोड़ा उस सबको कंपाइल करके कंप्यूटर में बना के करेंगे, तो 1-2 दिन में आ जाएगा। हाँ सर, थैंक यू सर। ग्रुप में जुड़े रहो आप। से ग्रुप में कैसे जुड़े? सर ग्रुप सिलेबस में कैसे कैसे जुड़े, रहेगा? ये सिलेबस ग्रुप में डाला हुआ है, आप ग्रुप में डाला हुआ है। अच्छा सर। जिस जो क्यूआर ग्रुप कोड में से कैसे जो जुड़े सर? ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ, इस QR कोड को स्कैन कर लो, जुड़ जाओ। सर वो ओके सवाल सर। सबमिट करने के बाद पता कैसे चलेगा दूसरे सवाल सबमिट करना है तो? क्या एक क्या सवाल सबमिट करने के बाद दूसरा सवाल कैसे सबमिट करें? आप मोबाइल से ऊपर पेज को ऊपर करते रहो, सवाल ऊपर करते रहो और चलते रहो, उसमें क्या दिक्कत है। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर। फोन सर, ये फोन है ना सर मेरे पास है तेरी सर, आवाज ये कट मेरी रही है। मम्मी का है सर। मम्मी का हो, नानी का हो, चाचा का हेलो हो, सर। ताऊ का, फोन तो लेके आना पड़ेगा, सर किसी ये से फोन, लेके सर फोन तो लेकर आना पड़ेगा सर, क्योंकि सर इसमें पापा का नंबर भराया था सर मैंने, इसमें मेरी मम्मी का नंबर है। नंबर किसी का हो, आप किसी का भी फोन लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फोन लेके आ जाओ। सर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या? अब कोई नहीं होगा, अगले साल ही होगा रजिस्ट्रेशन। और सर संस्कार शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन कब होते हैं? वो बता दें, इस ग्रुप में जुड़े रहो, जाम्बो जी के बारे में, संस्कार शिविर सब कुछ इसी ग्रुप में आया करेगा हमेशा। चलो, कल कल अपनी लास्ट क्लास है, और कल लास्ट क्लास में अपने सर आपको एक दिन फोन देना पड़ेगा, मैं पेपर दूंगा। बीकानेर आ सर जाओ। टेस्ट ले लेना तो सर सर।